तो हम लोग फिर एक आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का मतलब ये नहीं समझिए आज हम ऑपरेशन करने वाले, आज हम ऑपरेशन करेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड का। आइए दोस्तों देखिए सीखिए कैसे हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड का ऑपरेशन माने कि इसको वैल्यू कैसे माने कि निकालते हैं। लिस्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि सबसे इसमें जो F1 और W1 में देखना पड़ता है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो मेरा सबसे लोएस्ट वैल्यू F1 में देख रहे हैं 13 हो गया, तो उसके बाद 16 हो रहा है। तो हम लोग सबसे कम वैल्यू क्या हो जाएगा 13 पर वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे। मेरा सप्लाई दिया हुआ 22 और डिमांड क्या है 25। तो पहले मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा, सबसे कम वैल्यू। तो मेरा सबसे कम वैल्यू क्या है 22। तो हम लोग क्या लिखेंगे 22 और 28, ये हो गया 28। अब ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे इस F1 में मेरा कोई लिस्ट कॉस्ट नहीं दर्शाएंगे, अब इस पे कुछ नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे F2 में क्या, F2 में सबसे कम वैल्यू कौन सा है। तो F2 में मेरा कौन सा सबसे कम वैल्यू है 14। कितना है 14। हमको देखना है क्या डिमांड कितना है 7 और सप्लाई क्या दी हुआ है 35। सबसे कम वैल्यू क्या है 7, तो हम लोग 7 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी तो बचा हुआ है यहाँ पे 0 हो जाएगा और 28 और सबसे कम उसके बाद वैल्यू कौन सा है 17 में और डिमांड मेरा क्या है 25 और सप्लाई क्या है 28। तो सबसे कम वैल्यू क्या है मेरा 25। यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग को देखना, अभी तो इसमें 0 नहीं हुआ है सप्लाई, तो हम लोग उसके बाद किस में वैल्यू पुट करेंगे 18 में। क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 और 25 क्या लिखाएगा 3। यहाँ पे क्या लिखाएगा 22। अब ये भी 0, F2 भी 0 हो गया। अब बच गया F3 में सबसे कम वैल्यू कौन सा है। तो 18 में होगा नहीं, 27 में लिखाएगा। 27 में क्या लिखाएगा दोस्तों 22 इधर माइनस हो गया 28। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अब उसके बाद कहाँ लिखाएगा 32 में मेरा होगा नहीं, 0 हो गया। और W3 में भी 0 हो गया। अब बचा 28, तो 28 हम लोग 41 में हो जाएगा। 28 41 में हो गया। अब हम लोग रॉ कॉलम, तो हाँ याद नहीं आया। एक पिछले वीडियो में एक मेरे माने कि स्टूडेंट बोले थे कि सर मुझे रॉ कॉलम समझ में नहीं आता। रॉ कॉलम उसको समझ में ही कैसे आएगा। रॉ कॉलम उसको ये भी नहीं पता था कि रॉ किसको कहते हैं। इसीलिए आशीष कुमार आप ध्यान से देखिएगा, आपको इसीलिए नहीं समझ में आया कि रॉ किसको कहते हैं कॉलम किसको कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि रॉ किसको कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग रो कहते हैं, इस F1 वैल्यू को या F2 को या F3 को हम लोग रो कहते हैं। और W1 W2 और W3 को हम लोग कॉलम बोलते हैं। यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रो और इस लाइन को कहते हैं कॉलम। अब समझ में आ गया होगा आशीष कुमार, आप फिर से देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ लोकेशन क्या है, हम लोग नंबर ऑफ लोकेशन जानने के लिए हम लोग m + n - 1 m + -1 हो गया मेरा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 4 प्लस नंबर ऑफ कॉलम 3 -1। नंबर ऑफ लोकेशन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ लोकेशन मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरा एलोकेट माने 6 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग दर्शाएंगे, वैल्यू को दर्शाएंगे। क्या फाइनल आंसर आ रहा है 13 × 22 जोड़ 25 × 17 जोड़ 3 × 18 जोड़ 7 × 14 जोड़ 22 × 27 जोड़ 41 × 48। 13 × 22 हो गया 286 और 25 × 17 हो गया 425। 3 × 5 हो गया 54 और 7 × हो गया 58
और 22 गुना हो जाएगा 594, उसके बाद हो जाएगा ये 11,448, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो गया 41 गुने 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इसको जोड़ने पे 2,605। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर मेरा 2,605 इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मेथड। तो सो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। आप लोग को ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए स्टैटिक्स लाऊंगा कि आप लोग बोरिंग फील हो रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च में। थैंक यू।